कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि सभी का जीवन मंगलमय होगा। हम 2023 की वार्षिक राशिफल की श्रृंखला को समाप्त कर चुके हैं। आप लोग अपनी अपनी राशि को देख लें और वहां से बताए गए उपायों को अपने जीवन में करें, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। अब यहां से हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस भूमि पे, इस कर्म भूमि पे हर आदमी का एक सपना होता है कि वो अपना एक आशियाना बना सके, अपना एक सपनों का घर बना सके। कुछ लोग इसमें सफल होते हैं और कुछ लोग संघर्षरत ही रहते हैं। कुछ का घर बहुत ही आलीशान होता है और कुछ का घर जो है बिल्कुल ही काम चलाऊ होता है। कुछ बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं जहां पे उनके नौकर चाकर के लिए भी घर होते हैं और कहीं कहीं पूरा एक परिवार ही एक कमरे के घर में रहता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक विद्या में या ज्योतिषीय ज्ञान में वो कौन से कारण हैं जिनसे किसी को बहुत ही आलीशान घर का सुख मिलता है और किसी को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करने से आप अपने सपनों का घर इस 2023 में अगर करेंगे तो बना सकेंगे। बस उपायों के लिए, हमारे सारे उपायों के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। बिना निरंतर किए हुए आपको सफलता नहीं मिल सकती है। एक दो बार करने से वो कोई ब्रह्मास्त्र या जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे वो पूरी हो जाएगी। तो उपाय अगर करिए तो जरूर से उसे कंटिन्यू करते रहिएगा। तो उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अभी भी आप जो है शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए है। तो देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। मंगल चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, एनर्जी की द्योतक है। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। तो आप स्वाभाविक रूप से एक स्ट्रांग राशि या स्ट्रांग लग्न के मालिक हैं। और देखिए कि जो भूमि, भवन, वाहन और माता, इस भाव के लिए चतुर्थ भाव को कारक माना गया है। और आपके लग्न में जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्र महाराज। तो चंद्र महाराज और आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज, अगर इनकी युति और संबंध बनता है और दोनों स्ट्रांग होके बैठते हैं लग्न में या त्रिकोण में, मीन्स आपके 5वें भाव में या 9वें भाव में या 10वें भाव में, तो आप मान के चलिए कि आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख बहुत भरपूर मिलेगा। यदि आपका चतुर्थ भाव पाप राशि के प्रभाव में है या उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको घर संबंधी समस्याओं में प्रॉब्लम आएगी। आपका घर लेने का सपना दूर तक टलता हुआ चला जाएगा। बात बनेगी लेकिन बात बन बन के बिगड़ जाएगी, या आप गलत सौदे में पड़ जाएंगे। या चतुर्थ भाव का स्वामी जो चंद्र महाराज हैं, अगर वो कमजोर हो गए, अगर वो नीच राशस्ती हो गए या वो 6ठे, 8वें और 12वें में चले गए, तो आपको जमीन संबंधी सौदों में हमेशा घाटा उठाना पड़ेगा। अगर आपके मंगल 10वें भाव में बैठते हैं जो कि उच्च का भाव है, वहां वो उच्च राशि में होंगे और साथ ही साथ वहां उनको दिग्बल भी प्राप्त होगा। वो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का भरपूर सुख मिलेगा। इसके अलावा कुंडली में आपके धन भाव की स्थिति भी देखनी चाहिए। धन भाव मीन्स द्वितीय भाव में का स्वामी है शुक्र, और शुक्र की मजबूत स्थिति आपके घर को लग्जरियस बनाएगी। घर तो आपको चतुर्थ भाव के मजबूत होने से ही मिल जाएगा, लेकिन लग्जरी, जो आलीशानता है, जो आलीशान बात है, वो शुक्र के मजबूत होने से आएगी। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि 11वां जो आपका एकादश भाव है, जो कि लाभ भाव है, अगर उस भाव के स्वामी भी अगर बली होते हैं, तो आपका एक से अधिक घर निर्माण हो सकता है। देखिए, तो ये मान के चलिए कि घर के लिए चतुर्थ भाव और आपके लग्न का संबंध, परस्पर संबंध होना जरूरी है। चतुर्थ भाव का मीन्स उसके स्वामी का मजबूत होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके लग्न भाव का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। और उसमें लग्जरी के लिए आपके द्वितीय भाव जो धन भाव है, उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण है, उसका भी मजबूत होना जरूरी है। साथ ही साथ एकादश भाव, उसका भी मजबूत होना जरूरी है। तो इन सारी स्थितियों के मजबूत होने से आपको एक आलीशान, आपको एक शानदार, आपको एक बेहतरीन घर का सुख मिलेगा।
तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आलीशान, ये तो एंड स्टेज की बात है, पहले तो आपका घर होना जरूरी है। तो अब घर होने के लिए चतुर्थ भाव और उसके स्वामी की स्थिति बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपका 2022 में घर नहीं है और 2023 में आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप कौन से ऐसे उपाय करें, कौन से ऐसे कर्म करें, कौन से ऐसे शास्त्र विहित आपके हाथों से कर्म हो जिससे आपको घर मिल जाए। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। देखिए, जो भाव है उस भाव का जो कारक ग्रह है, उस कारक ग्रह के देवता की आराधना करने से और वहां उन कारक ग्रह के देवता के आराधना के साथ उनसे प्रार्थना करने से आपका काम बन सकता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ उपाय है। तो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्र महाराज। अब चंद्रमा के देवता कौन है? आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी पुत्रियों का विवाह, जो हमारे नक्षत्र हैं वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, उनका सबका विवाह चंद्रमा से हुआ था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी नाम की जो है पुत्री से, उनके दक्ष प्रजापति की पुत्री से अधिक प्रेम करते थे, तो इससे सारी पुत्रियां उपेक्षित महसूस करती थीं। 27 नक्षत्र हैं तो उनका प्रेम एक रोहिणी के प्रति था। 26 नक्षत्र जो हैं, जो उनकी पुत्रियां हैं, वो उपेक्षित महसूस करती थीं। तो कालांतर समय बीतने पे उन पुत्रियों ने अपने पिता से मायके जाके शिकायत की। क्योंकि दक्ष प्रजापति थे तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। इससे चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। तो जब क्षय रोग हो गया तो उनकी कांति जाती रही। जब उनकी कांति जाती रही तो उनको उपाय बताया गया कि आप भगवान शिव की आराधना करिए। तो आप जो सोमनाथ का मंदिर है वहीं पे जो है चंद्र महाराज ने जो है भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको रोग मुक्त किया और चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ सोमनाथ हुए। तो चंद्रमा का एक नाम है सोम, और सोम के जो नाथ है वो भगवान शिव है। तो यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, अब भगवान शिव की आराधना किस दिन की जाती है? भगवान शिव की आराधना की जाती है सोमवार के दिन। भगवान शिव की आराधना की जाती है हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर के हिसाब से त्रयोदशी के दिन। तो भगवान शिव की चालीसा में भी आया है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। मतलब जो त्रयोदशी का जप करते हैं, त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं रहता है। तो अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे और उसे कम से कम 16 सोमवार तक करेंगे, या उसे कम से कम कंटिन्यू 90 दिन तक करेंगे, या कम से कम आप पूरे वर्ष भर चूंकि करेंगे, तो आपका घर संबंधी सपना 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये सारे उपाय विश्वास के ऊपर होते हैं। विश्वासम फलदायकम। अगर आप विश्वास करेंगे उस परम सत्ता पे, उस कैलाशपति महादेव शिव शंभो पे, तो आपका कल्याण होगा। विश्वास के साथ उपाय करिए, आपको सफलता अपने घर पाने में जरूर मिलेगी। इसके अलावा यदि आप पूर्णमासी चंद्रमा का ही दिन है, अगर आप पूर्णमासी का व्रत कर सकें, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुन सकें, तो ये एक एडिशनल उपाय है जो आपके जो है गति में, आपके घर पाने की गति में और स्पीड पैदा कर देगी और आप अपने घर को पाने में सफल हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सा, एक सामान्य सा फलादेश है, लेकिन ये सामान्य सा फलादेश आप मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जो है क्या कहते हैं फल देने वाला है। आप इसको करिए और अपने अनुभवों को हमसे जरूर शेयर करिए। हमारे वीडियो में कमेंट करिए कि अगर आप इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से आप समझना चाहते हैं तो भी हम लोग जो है हर
वीडियो के बाद अपने दर्शकों के एक कमेंट का, अपने दर्शकों के 2 कमेंट का रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम लोग आपके सवालों के ऊपर पूरा एक वीडियो बना के ही जो है अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके उत्साहवर्धन से हम इस चैनल को और ग्रो करेंगे और आपके लिए अनुभव जनित ज्ञान के मोती लाएंगे, जिनका फल हम लोगों ने, मैंने, हमारे मित्रों ने दूसरे लोगों के जीवन पे देखा है कि इस उपाय के करने से उनको पर्याप्त फायदा हुआ। तो आप ये उपाय करिए और हम आपको जो है 2023 में आपके सफल, मंगलमय और उत्तम घर पाने की कामना के साथ आपको जो है शुभ आशीष देते हैं। और यहीं हम वीडियो को विराम देते हैं। और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।